कानपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय में व्यापारियों के साथ हुई अहम बैठक। पुलिस और व्यापारी मिलकर हटवाएंगे मार्गों का अतिक्रमण। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल की अध्यक्षता में आज विभिन्न व्यापारिक संगठनों और प्रमुख व्यापारियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य था पुलिस और व्यापारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और साइबर अपराधों एवं यातायात समस्याओं पर चर्चा करना। पुलिस आयुक्त ने साइबर ठगी, म्यूल अकाउंट्स और जीएसटी फ्रॉड तथा 1930 साइबर हेल्पलाइन और साइबर हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देते हुए अपील की कि किसी भी धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत सूचना दें। साथ ही उन्होंने दुकानों और कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने पर भी जोर दिया। नशाखोरी, जुआ और चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने का भी पुलिस अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया। व्यापारियों ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने, अतिक्रमण हटाने और यातायात सुधार की मांग रखी। अतिक्रमण के कारण आए दिन लगने वाले जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बैठक में तय हुआ कि व्यापारी और पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे। पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि यूपीआई साइबर फ्रॉड मामलों में अब केवल धोखाधड़ी की राशि ही फ्रीज होगी, पूरा खाता फ्रीज नहीं होगा। अंत में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने संयुक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सुझाव दिया ताकि सूचना का त्वरित आदान प्रदान हो सके। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और सभी ने मिलकर कानपुर को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने का संकल्प लिया। मैं रघुवीर लाल, सीपी कानपुर, इस सभी व्यापारी बंधु हमारे बीच में आए हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जनपद के सभी जो संगठन हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में आए हैं। जो व्यवसायी जितने हैं, आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा आप लोगों से जरूर अनुरोध होगा कि आप लोग साइबर फ्रॉड से बचें। पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं साइबर फ्रॉड, बहुत ही कम पढ़े लोग कर रहे हैं, उससे बचना है। आप अपने जितने भी आप वो रखते हैं, चौकीदार रखते हैं, नौकर रखते हैं, उसका वेरिफिकेशन जरूर पुलिस से करवा दीजिए। आपकी पुलिस है, जब घटना घट जाती है उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सतर्कता और सजगता ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाकी कार्रवाई होना समाज है, समाज में घटनाएं होंगी, प्रतिक्रियाएं होंगी, ये समाज चलता रहेगा, लेकिन हमारा सजग रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो घरों में नौकर कौन है उसकी हमको जानकारी कर लेनी चाहिए, उसकी पुलिस से वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए। जो आप दुकानों में रखते हैं उनकी वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए। आप जो है अपने अकाउंटेंट है उसकी वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए। आप अपने मोबाइल फोन जिसका इस्तेमाल करते हैं उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि एडिक्टेड ना हो, मोबाइल फोन के पीछे ही न पड़े हो, मोबाइल फोन पर सारा काम न कर रहे हो, कि मोबाइल फोन जो है आपके साथ धोखा भी कर सकता है। कभी गलती से किसी इन्विटेशन को क्लिक कर गए, आपका सारा डेटा, सारा डिजिटल है, सब चला गया। कभी जो है डिजिटल अरेस्ट के नाम से, कभी ओटीपी के नाम से, कभी जो है आपकी लॉटरी लगने के नाम से, विभिन्न प्रकार से आपके साथ चीटिंग हो रही है। आप व्यापारियों के साथ सोच नहीं सकते हैं कि अब कट्टा तमंचा लेके कोई नहीं घूमता, बहुत कम घूमते हैं। अब तो आसान तरीका है, इतनी भारी रकम जो है डेली घटनाएं हो रही हैं, इससे बचना है। इससे बचने के लिए जागरूकता के अलावा और कोई तरीका नहीं है। पुलिस जो है लेन करा देगी, एफआईआर पहले नहीं लिखती थी, अब कोशिश हुई है, आपके थानों पर एफआईआर लिखी जाने लग गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि देखा भी होगा कि हर जनपद में एक साइबर थाना हो गया, हर पुलिस स्टेशन पर एक साइबर सेल हो गई है। हमारे यहाँ पर आप एफआईआर लिखी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि 1930 का उपयोग करें, लोग तुरंत सूचना कर रहे हैं। हमारे बैंकों से अब तालमेल बढ़िया हो गया है, हमारी जो है क्षमता भी बढ़ गई है, विवेचना करने की क्षमता बढ़ गई है। आप ये समझ लीजिए साइबर स्पेस में रह रहे हैं, अपराध का तरीका बदल चुका है। आपको गलत तरीके से गुमराह करके फेस आईडी बना करके, फर्जी फेस आईडी बनाकर फिशिंग करके, ये सब चीजों से
बचने का तरीका ये है, लोग धोखे में आ जाते हैं। आपके सीपी का दोस्त बन करके पैसा वसूला गया है। आपके साइबर क्राइम के जो डीसीपी उनका नजदीकी बन करके धोखा करा, वो बन करके धोखा करा गया जा चुका है। कोई ईडी विभाग, सीबीआई है, ये कोई पैसे के लिए नहीं बोलता है। तो हमको जागरूक रहना, पहचानना, अपने बच्चों में भी ये डालना है। वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल तो जरूर करें, लेकिन ये मदद के लिए हमारा बॉस न बन जाए। जिसको हम यूज करें, टेक्नोलॉजी का यूज करें, टेक्नोलॉजी हमको रूल न करने लग जाए, ये जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। हम व्यापार में 19-20 छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन व्यापारी का उत्पीड़न पुलिस भी नहीं कर सकती है। कोई भी विभाग अगर आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है, उसकी सूचना बताई जा सकती है। हमने गोपनीय नंबर देते हैं और बदमाशी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान है कि कोई किसी का उत्पीड़न करता है, ये सूचना हमको मिलनी चाहिए, उसको हम बख्शेंगे नहीं। किसी विभाग को ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि लोगों के देश की प्रगति में बाधा बने। जो ऐसे करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, वो देश की तरक्की में बाधा बनते हैं, क्योंकि व्यापारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो देश की इकोनॉमी को बढ़ाता है और उसे देश के लोग, युवाओं को रोजगार मिलता है, देश की जीडीपी बढ़ती है। तो इस वर्ग को, इसको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उसमें सबसे बड़ी समस्या अगर है तो अतिक्रमण की। मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी साथी यहाँ पर हैं, एक दो बाजारें ले लें और उन बाजारों में अतिक्रमण को मुक्त करा दें। बातें बहुत होती हैं और अधिकारी आएंगे, चले जाएंगे। रवींद्र टंडन जी जब आज व्यापारियों के साथ बैठक हुई, क्या इसका निष्कर्ष रहा? आज पुलिस ऑफिस सभागार में व्यापार बंधुओं के साथ आज एक बैठक हुई, जिसमें सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई जो संदर्भित विषय थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, उनके ऊपर डिस्कशंस हुआ, उनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, समाधान क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। और बहुत सारे मुद्दे उठाए गए व्यापारियों द्वारा जो डायरेक्टली उनकी सुरक्षा संबंधित थे, लॉ एंड ऑर्डर संबंधित थे, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। और एक सकारात्मक ये पहल है और ये मीटिंग्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये वन ऑफ मीटिंग नहीं है, ये निरंतर जारी रहेगा और एक बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ हम लोग आगे काम करते रहेंगे। कुछ अपेक्षाएं रखी है आपने व्यापारियों से? हाँ, डेफिनेटली कुछ हमारी अपेक्षाएं थी, कुछ व्यापारियों की अपेक्षाएं थी। हम दोनों लोग एक दूसरे की अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अतिक्रमण पर आपने बड़ी अपेक्षा रखी व्यापारी से? अतिक्रमण हो गया, व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं बताई हैं, जैसे अतिक्रमण हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गई। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और हम लोगों ने जो उनसे जो अपेक्षाएं थी वो भी उनके सामने रखी हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के ही आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं कमल वर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल कानपुर का हूं। और आज यहाँ जो बैठक हुई व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ में, उसका क्या निष्कर्ष रहा? बहुत अच्छी बैठक रही और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। कल हम लोग का कार्यक्रम था आगाज करके, तो मुझे तो लग रहा है उसी का आज ये हिस्सा है और इस तरीके की अगर मीटिंग रही तो ज़रूर ही कानपुर की दिशा और दशा दोनों ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमें अपेक्षाएं हैं पुलिस से वो मुझे कुछ सकारात्मक लगा है और पुलिस को जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसके लिए हम लोग शहर से तैयार बैठे हुए हैं उनका सहयोग करने के लिए, और वो जब भी चाहें हमसे सहयोग लें, लेकिन हम व्यापारियों को जब ज़रूरत हो तो उनसे भी हमें पूरा सहयोग मिलता है। एक बहुत बड़ी अपेक्षा रखी है कि अतिक्रमण हटाने में आपकी मदद, तो उसमें भी आपकी तमाम समस्याएं कि हमारे व्यक्तिगत रिलेशन है जो अतिक्रमण कर रहा है, तो उससे कैसे उसको ले रहे हैं आप? उसमें यह है कि हमारे जितने भी दुकानदार भाई हैं जहाँ पर वो गलत हैं वहाँ तो हमें उनसे बोलना ही पड़ेगा और हम विनम्रता के साथ उनसे बात करेंगे, उनसे उनका कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि इस तरीके की कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उन्हें भी दिक्कत ना हो और ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी हो जाए, और इसको हम लोग आगे उन पुलिस के साथ मिलकर इसमें सहयोग पूरा करेंगे। मैं उमाशंकर चौरसिया, महामंत्री उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल कानपुर नगर इकाई। इस बैठक में आज जो सीपी सर के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जो जागरूक किया, जिस वीडियो के माध्यम से हम लोग को जागरूक किया गया, उसमें ये प्रेरणा जरूर हमको मिलती है कि हम अपने यहाँ जिसके साथ भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या होने की संभावना लग रही, उसकी सूचना तुरंत हमें पुलिस को तत्काल दें।
सीपी सर द्वारा ये भी बताया गया कि अगर ये सूचना देने का ये मतलब नहीं है कि आपकी उस पैसे की रिकवरी 100% हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक संभव होगा हम उस पैसे को रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए अगर हो जाता है फ्रॉड तो हम उसकी सूचना तुरंत तत्काल पुलिस को 24 घंटे के अंदर में दें, तो उससे हमें राहत मिलेगी। धन्यवाद।